नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव, गुरु भगवान की जय, कैलाश के राजा की जय, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। 19 मार्च 2026 को चैत्र के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं माता रानी जी के। कलश स्थापना कैसे करनी है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, वो सब मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है। तो आज 9 दिन की साधना देने जा रहा हूँ। मेरी खुद की हुई साधना है और सिद्ध है। आप अगर 9 दिन ये साधना करते हैं तो आपके घर के जो कलेश हैं, संकट हैं, माता रानी की पूर्ण कृपा आप पे बनेगी। घर के संकट हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। आपके जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं कैसे, संपूर्ण जानकारी के साथ कैसे आपको साधना करनी है, क्या मंत्र होगा, हवन कैसे करना है। हवन जो आप करेंगे 10वें दिन, उसका मैं जो है लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें पूरी हवन की जानकारी दी गई है, किस तरीके से आप घर पे हवन कर सकते हैं, क्या सामग्री लेगी, क्या क्या आपको चीज़ों की जरूरत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। 9 दिन की साधना होगी माता रानी की। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। माता रानी का जो दीपक जलेगा वो मिट्टी का जलेगा और लेटी हुई बाती का जलेगा। अष्टकमल आपको बनाना है पीले चावल से, यानी कि आप साबुत चावल ले लें, जिसे हम अक्षत कहते हैं। साबुत चावल ले लें, उनको जो है हल्दी से पीला रंग लें। अष्टकमल बनाएं। जो आपका दीपक जलेगा वो सरसों के तेल का जलेगा। सरसों के तेल का दीपक जलेगा माता रानी का, और इसके अंदर 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा सिंदूर डालें। माँ का एक प्रतिमा फोटो चाहिए होगी सौम्य रूप की। सौम्य रूप यानी कि जिसमें माँ क्रोध अवस्था में ना दिखे। और हो सके तो सिद्धि पीठ की ले लें, जैसे दिल्ली में कालका जी मंदिर में है, कालका माई, दक्षिणेश्वरी काली, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो सिद्धि पीठ की जो माँ की प्रतिमा हो, अगर आप वो लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। 1 गुलाब के फूल की माला, बाकी आपके श्रद्धा अनुसार है। अगर आप पे नहीं बनता तो आप जो है 1 गुलाब का फूल भी माँ को भेंट कर सकते हैं। माँ को 16 श्रृंगार आपको भेंट करना है। 16 श्रृंगार आपका खुला हुआ यानी कि लिपस्टिक अलग, सिंदूर अलग, मेहंदी अलग। ऐसा नहीं वो पैकेट वाला ले लिए 10, 15, 20 रुपए का आता है, वो ना लें। ना अपने आप को धोखा दें, ना माता रानी को धोखा दें। 10 रुपए की अरदास आपको लगा के रखनी है। जो कलश होगा आपका वो मिट्टी का होगा। मिट्टी का कलश आपको स्थापना करना है माँ के सीधे हाथ पर। कलश सीधे हाथ पर रखना है और इसमें रोली, 1 हल्दी की गांठ, 1 का सिक्का, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और साबुत चावल, ये आपको कलश के अंदर डालने हैं। और कलश को गंगा जल और पानी मिलाकर, आम के पत्ते लगाकर जो है उस पर नारियल स्थापित करें। नारियल पे तिलक करें, लाल रंग की चुन्नी लपेटें, 10 रुपए की अरदास नारियल पे लगाएं। और जो आप कलश से लगाएंगे, कलश के अंदर भी आपको जो है स्वस्तिक बनाना है, या ओम भी बना सकते हैं। वैसे स्वस्तिक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्वस्तिक बनाएं और माँ के सीधे हाथ पर कलश स्थापना करें। 1 आपको लेनी है सुपारी, 1 साबुत सुपारी लेनी है, खंडित सुपारी ना हो। उसमें आप जो है कलावा अच्छी तरीके से, कलावे से यानी कि मोली जो होती है उसको बांध दें, अच्छी तरीके से उसे ढक दें, कहीं से सुपारी दिखाई ना दे। जब आप इस तरीके से गणेश जी बनाएंगे तो जो सुपारी है वो गौरी गणेश का रूप ले लेती है ना बेटा। तो आप गणेश भगवान को स्थापित करें मंदिर में ही। अगर आप पे गणेश जी की प्रतिमा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गणेश जी नहीं है तो आप जो सुपारी के रूप में गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं। 10 रुपए की अरदास लगाएं, सुपारी के साथ 10 रुपए रखें और बाबा से प्रार्थना करें। जो भी आप जिस मनोकामना के लिए आप साधना करने जा रहे हैं वो मनोकामना बोलें। गौरीपुत्र गणेश से, हे गौरीपुत्र गणेश, मैं अपने इस मनोरथ के लिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में संकट है तो आप संकट बोल सकते हैं, आप पे तंत्र हो रहा है तो आप तंत्र बोल सकते हैं, या जो आप पे सवारी है, आप पे सवारी तो आती है लेकिन खुलकर नहीं आती,
आप उसके लिए भी बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। और विघ्नहर्ता गौरीपुत्र गणेश, जो मैं साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा करके जो भी इसमें विघ्न आए उनके विघ्नों का नाश करें। सर्वप्रथम आपका पूजन करते हैं, उनको रोली का टीका करें, वस्त्र रूप में कलावा अर्पण करें और उनको फूल पुष्प अर्पण करके धूप बत्ती दिए से उनकी आरती करें लास्ट में। अब इसको जो है बाबा को एक जगह स्थान दे दें। और महत्वपूर्ण बात, बाबा को जो स्थान देना है वो चावल का ढेर पे दें। चावल का ढेर ले लें, थोड़े से चावल लें, उस पर उनका आह्वान करें कि हे गौरीपुत्र गणेश, मैं आपका आह्वान करता हूँ, और चावल के ढेर पर उनको रख दें, ताकि इससे क्या होगा, आपके घर में जो है धन धान के भंडार भरे रहेंगे। 5 फल लें जिसमें अनार अनिवार्य है। एक मीठा पान लें, बिना कत्थे वाला एक मीठा पान लें, उसमें 2 लौंग लगाएं। पान वाले से बोलते हैं ना कि माता रानी की पूजा के लिए पान बना दे, तो वो वैसे ही बना देगा। एक पान का पत्ता साबुत अलग चलें, जो कटा पिटा या गंदा ना हो। पान का पत्ता लें, उस पर क्रीम लिखें, 2 बतासे, 5 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल, 1 सुपारी का भोग जो है माता को देना है। जो आप पतासे रखेंगे उन पे थोड़ा थोड़ा लाल रंग का सिंदूर छिड़कें। ये भोग आपका सिर्फ पहले दिन ही जाएगा, जब आप पहले दिन साधना करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पहले दिन जब साधना करेंगे 19 तारीख को, तो 19 तारीख को पहले दिन भोग जाएगा सुबह के समय। और ये सेम भोग जो है लास्ट वाले दिन भी जाएगा 9वीं पे, जब आप 9वें दिन करेंगे। आपके घर में चाहे अष्टमी पुष्टि हो चाहे 9वीं पुष्टि हो, इस बात का ध्यान रखें। आप व्रत, जैसे मान लीजिए आपके घर में अष्टमी पुष्टि है, आप जो अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन जो आप संकल्प लेंगे 9 दिन का, वो पूरे 9 दिन चलेगा, वो 10वें दिन ही आपका संकल्प पूरा माना जाएगा। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, 9 दिन का संकल्प ले लेते हैं कि मैं 9 रातों का जो है 9 दिन का संकल्प ले रहा हूँ, और संकल्प ले रही हूँ। वो क्या करते हैं 8 अष्टमी घर में पूजी और उसके बाद जो है उन्होंने साधना छोड़ दी। 9वें दिन उन्होंने हवन कर दिया, 9वीं पे उसके दिन साधना छोड़ दी, तो आपकी साधना जो है खंडित मानी जाएगी। ठीक है, आप व्रत खोल सकते हैं, आप आहार खाना भोजन खा सकते हैं, लेकिन आपकी जो साधना है वो कंटिन्यू चलेगी। 10वें दिन ही आपका हवन होगा और पूर्ण होती जाएगी साधना की। उसी समय दौरान आपका जो है साधना संपूर्ण मानी जाएगी। अब माता को लाल रंग की चुन्नी उड़ाएं। दीपक आपको जो है एक कालका माई का जलाना है, मट्टी का मैंने बताया है, एक बाबा भैरवनाथ का जलाना है। यदि आप हमारी वीडियो के माध्यम से साधना करना चाहते हैं और माई को अपने घर में जोड़े में गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ चलाना चाहते हैं, यानी कि सोमवार, क्योंकि जब काली और गोरख बाबा साथ में जोड़े में चलते हैं तो बड़े बड़े संकटों का सफाया करते हैं। आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दीपक लगा सकते हैं, अपनी कुल देवी का दीपक लगा सकते हैं। चाहे आपको कुल देवी पता हो या ना पता हो, आप अपनी कुल देवी का नाम का दीपक जला सकते हैं। बड़ा ही अच्छा समय है आपकी कुल देवी प्रसन्न होने के लिए। आप साथ में अपनी कुल देवी का दीपक जला दें कि जो भी आप बोल दें कि जो भी मेरी कुल देवी है, मैं अपनी कुल देवी के नाम का दीपक जला रहा हूँ, कृपा करके इसमें विराजमान हो और मुझे सपन के माध्यम से दर्शन देने की कृपा करें। आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी कुल देवी भी आपको जो है नवरात्रों के अंदर 4थे-5वें दिन आपको दर्शन देने अवश्य आएगी, क्योंकि विशेष दिन चल रहे हैं। एक तो चैत्र के नवरात्रे और दूसरा आपने नवरात्रों में अपनी कुल देवी का आह्वान करा है। और कुल देवी नवरात्रों में जब आप आह्वान करते हैं तो कुल देवी खिंची चली जाती है। कहीं भी हो, आपसे कितने भी रुष्ट हो, वो 101% आपको दर्शन देने जरूर आएगी। और इस माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कुल देवी कौन है, क्योंकि कई बच्चों को सवाल होते हैं कि हमारी कुल देवी कौन है, हमें पता ही नहीं। वैसे मैंने कई तरीके बताए कुल देवी का, लेकिन ये नवरात्रों में करेंगे। और जो सुपारी वाला मैंने बताया कि अपनी कुल देवी को सुपारी रूप में कैसे विराजमान करना है। अगर आप उस वैसे विराजमान करते हैं अपने पूजा स्थल पर, तो मैं लिख के दे सकता हूँ 101%, है ना बेटा, 101% आपकी कुल देवी आपको दर्शन देगी देगी। और चाहे वो कितनी भी आपसे रुष्ट हो, आपने कितनी भी बड़ी गलती करी है, वो आएगी आपसे मिलने, आपको बता के भी जाएगी कि आपने क्या गलती करी है, क्यों वो आपसे रुष्ट है। तो बड़ा ही शुभ समय अपनी कुल देवी के बारे में जानने का। मंत्र जाप आपको कैसे करना है बेटा। अब जब आपने माँ को लाल कपड़े पे चौकी पे विराजमान कर दिया,
कलश माँ के सीधा हाथ पर रख दिया, माँ की खेतरी बो दी उल्टे हाथ पर, माई को 16 श्रृंगार अर्पण कर दिया, माई को लाल रंग की चुन्नी उड़ा दी, माई का तिलक कर दिया, आपने गौरी पुत्र गणेश भी विराजमान कर दी, अपनी कुल देवी विराजमान कर दी, आपने दीपक भी जला दिए, आपने फल आहार और माई के लिए भोग भी तैयार कर लिया, पान का या जो भी आप भोग लगाना चाहते अपने सामर्थ्य अनुसार। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका सामर्थ्य है इन सब चीजों का तो आप भोग लगा सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप 2 लोगों का भी भोग लगा सकते हैं। वो सब जानती है, जगदम्बा जगत जननी महामाई कालका रानी मेरी माँ सब जानती है कि इस बच्चे का कितना सामर्थ्य है, कौन बच्चा क्या कर सकता है। अगर आपका सामर्थ्य है, अगर आप घी से रोटी खा रहे हैं तो माँ को घी का ही भोग लगाएं, अगर आप रूखी रोटी खा रहे हैं तो माँ को रूखी रोटी नमक से भोग लगा दें, तो वो भी माँ को स्वीकार होगा, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान। कोई मतलब नहीं उनको आपसे कि आपका दिखावा क्या है, कि आप किस चीज का भोग लगा रहे हैं, किस चीज का भोग नहीं लगा रहे, उसको कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ आपकी श्रद्धा से मतलब है कि आपकी मन में श्रद्धा कितनी है माँ के प्रति, जिसकी आप साधना कर रहे हैं, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, उसके प्रति भावना क्या है आपकी। आप कुछ भी मत लगाइए, भोग में मत लगाइए, मत रखिए माँ की तस्वीर, मत माँ को पान पेड़े फल चढ़ाइए, बस माँ के नाम का एक दीपक जला दे। अभी मेरी आंख में आंसू आ गया। आप माँ के नाम का एक दीपक भी जला देंगे ना, वहां भी माँ विराजमान होगी और आपकी सुनेगी, लेकिन आपके भाव सच्चे होंगे। कहते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बाबा भोलेनाथ का अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो सारी समस्याओं का हल आपको मिलने लगता है। लेकिन विपरीत भी है, मन में बढ़ाओ छल तो क्या करेगा 1 लोटा जल। अगर आपके मन में द्वेष है, कलेश है किसी के प्रति, तो आपका वो 1 लोटा जल भी काम नहीं आएगा। भावना पूरी रखें, विश्वास पूरा रखें, अपना विश्वास डगमगाने ना दें किसी भी परिस्थिति। आपकी परीक्षाएं भी होंगी, जब साधना चलेगी आपकी परीक्षाएं भी होंगी। जो मंत्र के दूत हैं, सेवक हैं, देवी देवता हैं, वो आपकी परीक्षा लेंगे। ठीक है ना। अब आप संकल्प लें, आसन पर बैठें, लाल रंग का आसन ले सकते हैं, आसन लें, आसन में बैठकर आप संकल्प लें। यदि आप गुरुमुख हैं तो अपने गुरु को भी साक्षी मान सकते हैं। यदि आप हमारी वीडियो देखकर साधना कर रहे हैं तो शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर विनोद भैया, और अब हमारा नाम भी चेंज हो गया विजयनाथ जी, आप विनोद भैया विजयनाथ जी को साक्षी मानकर आप जो है संकल्प ले सकते हैं कि मैं नवरात्रों के चैत्र के नवरात्रे इस दिन से इस दिन तक 9 दिन की साधना लेने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। अपना नाम बताएं, अपना गोत्र बताएं, अपने पति का नाम, अपने माता पिता का नाम जरूर बताएं, चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो। आप शादीशुदा हैं या नहीं है, अपने माता पिता का नाम जरूर बताएं। अब आप संकल्प लें साक्षी मानकर और जल को जमीन पर छोड़ दें। जब आप संकल्प ले लेंगे तो अब आपको भोग देना 11 पे। एक मिट्टी का बर्तन ले लें, जैसे कलश टाइप आता है, ऐसे एक कसोरा टाइप आता है, ऐसे मिट्टी का बर्तन ले लें। उसके अंदर आपको भोग देना 11 को लाल कर लें। जल का पात्र अपने पास रख लें। रुद्राक्ष की आपकी माला होगी, हकीक की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं। आप जो है आसन पे बैठकर सबसे पहले आपको भोग देना है। भोग में आपको क्या देना है, सबसे पहले 11 लाल करके देसी घी डालकर थोड़ा सा कपूर से 11 करने। आप 2 लौंग आपको सबसे पहले गणेश भगवान की देनी है सर्वप्रथम, फिर आपको 2 लौंग, 1 बतासा, 1 इलायची बाबा भोलेनाथ की देनी है, फिर 2 लौंग आपको गुरु भगवान की देनी है। यदि आपके गुरु हैं तो आप गुरु भगवान की दे सकते हैं, यदि आपके गुरु नहीं है तो आप जो है बाबा भोलेनाथ को मन में गुरु मानकर आप उनके नाम की दे सकते हैं। फिर आपको 5 लौंग, 2 बतासे, 2 इलायची गुरु गोरखनाथ जी महाराज की देनी है। फिर उसके बाद आपको 1 बतासा, 2 लौंग, 1 इलायची माँ कालका रानी के नाम की देनी है। 2 लौंग आप अपने हिसाब से अन्य देवताओं को दे सकते हैं ना। अन्य देवता जैसे मान लीजिए आपके स्थान देवता, ग्राम्य देवता, चौराहे वाली माता है ना, क्योंकि चौराहे से ही आपकी जो है शक्तियाँ आती हैं। ग्रामीण देवता जब आप माई का आह्वान करेंगे तो ग्रामीण देवता से परमिशन लेकर ही शक्तियाँ अंदर करेंगे। तो आप तो चौराहे वाली माता, ग्रामीण देवता,
स्थान देवता जहाँ आप बैठकर कर रहे हैं। 2 लौंग, इन सब की 2-2 लौंग दें। अपने पितरों के नाम की 2 लौंग दें, पितृ भगवान के नाम की, अपनी कुल देवी के नाम की, अपने कुल देवता के नाम की 2 लौंग, 1 बतासा, 1 इलायची हनुमान बाबा के नाम की, ये आपको देनी है। फिर जो है 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा बाबा भैरवनाथ के नाम की देनी है। ये आपका जो है भोग संपूर्ण हुआ। और जो इसमें मैंने मीठा पान बताया था, माँ को जो है मीठे पान का भोग दें। जो मैंने बताया था पान के पत्ते पर क्रीम लिखकर जो बतासा और सुरमा बताया, वो आपको उसी 11 पे माँ को भोग दें। और जो आप 5 फल मैंने बताए, फल में से आप जो है माँ को काट कर थोड़ा थोड़ा भोग लगा सकते हैं। बाकी जो बचेगा प्रसाद, वो आप जो है प्रसाद रूप में पूरे घर में बांटकर आपस में ग्रहण कर सकते हैं। अब आपको मंत्र जाप कैसे करना है। मंत्र जाप होगा, सबसे पहले 1 माला जो है गणपति भगवान के नाम की करनी है, ओम गंगणपते नमः। 1 माला ओम नमः शिवाय की। 1 माला आपको गुरुवे नमः की करनी है। अगर आप गुरुमुख हैं तो आप जो है गुरु मंत्र कर सकते हैं। अगर आप गुरुमुख हैं तो आप गुरु मंत्र कर सकते हैं। यदि आप गुरुमुख नहीं हैं और आप जो है बाबा भोलेनाथ की तो आपने माला कर ली, आप जो है गुरु गोरक्ष भगवान की भी माला कर सकते हैं। ओम शिव गुरु गोरक्ष नाथाय नमः कर सकते हैं, या ओम शिव गोरक्ष योगी। ओम शिव गोरक्ष योगी, इसकी 1 माला आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है 21 माला है बेटा, उसके बाद आपको 21 माला का जाप करना है माँ कालका के नाम की। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, है बेटा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। आपको इस माला का 21 माला का जाप करना है। 21 माला सुबह, 21 माला शाम को आपको इस मंत्र का जाप करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसमें मंत्र कैसे पढ़ते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम फट स्वाहा। क्या करते हैं, लास्ट में लगा देते हैं ओम फट स्वाहा। तो बेटा ऐसी गलती ना करें, ओम फट स्वाहा ना लगाएं। अगर आप ओम फट स्वाहा लगा देते हैं तो मंत्र उग्र हो जाता है और आपको जो है माँ को फिर जब ओम फट लग जाता है तो माँ का जो है वो उग्र रूप बन जाता है और माँ को कुछ ना कुछ आपको तामसिक भोग देना होता है। जो मैं साधना बता रहा हूँ सात्विक है ना, मैंने तामसिक इसमें कुछ भी नहीं बताया। अगर आप तामसिक चलाना चाहते हैं तो उसमें आप माँ को दारू का भोग दे सकते हैं, मदिरा पान का भोग दे सकते हैं माँ को, इन सब चीज़ों के साथ में। और अगर आप ओम फट स्वाहा लगाकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको जो है अपना ब्लड भी देना होगा, यानी कि अपने उंगली के अंदर कोई सुई मारने के बाद जो माँ को भोग जाएगा पतासों पे, जैसे मैंने बताया था पतासों पे सिंदूर लगाना है, फिर पतासों की सिंदूर की जगह जो है आपका ब्लड आएगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा। और मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ कि जो है तामसिक में ना बनाएं, माँ को सात्विक में ही चलाएं। सात्विक में माँ वैसे ही काम करती हैं, वैसे ही आप पे कृपा बरसाती हैं, ठीक है। तो ओम फट स्वाहा लगाने से आपको अपना ब्लड देना होगा, मदिरा पान का जो है माँ को सेवन कराना होगा। तो सात्विक रूप में चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। समय क्या रहेगा, शाम को 6:30 से सुबह 8 बजे से पहले आपको जो है साधना करनी। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं 3:30 बजे उठकर नहाकर, अगर आप 4 सवा 4 बजे तक साधना में बैठ जाते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके जीवन में क्या घटित होगा और क्या आपके जीवन में चेंज होगा। आप खुद बताएंगे फ़ोन करके कि गुरुजी हमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना करी और हमारे जीवन में ये सब हुआ, बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज। ये समझ लो आपकी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आपने उठ के ये साधना कर ली। रात को आपको 9 बजे के बाद अगर साधना करें, 9 से 12 के बीच में, तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप 7 से 9 के बीच में साधना कर सकते हैं। 21 माला है, छोटी सी माला है, बड़ी जल्दी हो जाती है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। भोग मैंने बता दिया है, मंत्र आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है। लास्ट में जब आप जो आपने 21 माला कर ली माई के नाम की, लास्ट में आपको 1 माला करनी है बाबा भैरव। ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः। क्योंकि बगैर भैरव के माँ नहीं चलती। जब तक आप बाबा को
साथ नहीं लेके चलेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी कोशिश, कितने भी प्रयास कर लीजिए, मां नहीं चलती। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म के अंदर मान लीजिए एक परिवार है और किसी कारण से घर में आपस में दो परिवारों को नहीं बन रही, और घर की महिलाओं को तो उनने बोल दिया, महिलाओं ने कि भी शादी के अंदर आना है या बच्चे का ये है कार्यक्रम है घर के अंदर आपको आना है, और घर के जेंट्स को नहीं बोला, है ना बेटा। तो हिंदू धर्म के अंदर मैंने बहुत देखा है, अगर आपने घर के जेंट्स को नहीं बोला तो वो जो महिलाएं हैं लेडीज वो जाएगी नहीं, है ना, वो जाएगी नहीं। ये हमारे घर में भी होता है ना, वो जाएगी नहीं कभी भी। उसका यही रहता है कि आपको नहीं बोला, आप इस घर के मैन हो, जब तक आपको नहीं बोला तो मैं कैसे जा सकता। इसी प्रकार जो है बाबा भैरवनाथ माई के बेटे रूप में चलते हैं, पुत्र रूप में चलते हैं। जब तक हम भैरव बाबा को नहीं बुलाते, उनका आभार नहीं करते, उनका जप नहीं करते, जब तक माई 101% नहीं चलेगी। आपको बाबा भैरवनाथ का आह्वान करना होगा। दीपक तो आपने जलाई दिया है पहले, तो ये आपकी 9 दिन की साधना है। 10वें दिन आपको जो है हवन करना होगा। 10वें दिन आप जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप हवन करें, उठकर अच्छी तरीके से। जो हवन करने की विधि है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिए कि हवन कैसे होता है, क्या क्या सामग्री इसमें यूज होगी, पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी दी है। लास्ट में महाभोग जाएगा, जो सेम भोग है जो आपने पहले दिन दिया है, ये भोग लास्ट वाले दिन में जाएगा। सिर्फ इसमें एक महाभोग ऐड हो जाएगा। एक गोला लें, गोले को ऊपर से काटें, उसके अंदर सामग्री भरें, पूरा डालें, 5 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे, देसी घी, पंचमेवा डालें, और जो है लास्ट में जब आपका हवन संपूर्ण होने वाला हो वो हवन जो है हवन में दे। ये आपका महाभोग है जो लास्ट में जाएगा। इस तरीके से आपकी साधना जो है संपूर्ण हो जाएगी। और आपको इसमें परहेज क्या करने होंगे, इसमें आपको परहेज करने होंगे 10 दिन, यानी कि जिस दिन आप हवन करेंगे उस दिन भी 10 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जमीन पर सोना होगा, चादर वगैरह बिछाकर जमीन पर सो सकते हैं, साफ सुथरी चादर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से वो बेड पे बिछ रहे उसी चादर को ले, उस चादर को धो लें अच्छी तरीके से, साफ सुथरा करें, फिर उस चादर को लेकर जमीन पर सोना होगा। जिस स्थान पर अपने माँ को स्थान दिया है, जिस जगह पर आप जो है माँ के सामने सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर अपना सोएं, रात को भजन कीर्तन करने के बाद वहीं पर सोएं। आपको झूठ नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करना, अपने अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करने, चाहे वो घर में कोई भी हो, पति हो पत्नी हो, आपस में किसी को शेयर नहीं करना। अगर आपने अनुभव शेयर करा है आपका, तो आपको अनुभव नहीं होंगे बाकी दिन। आपको अनुभव शेयर नहीं करने, किसी से गुस्सा नहीं करना। हो सके तो हाथ मिलाने से परहेज करें, हाथ ना मिलाएं, क्योंकि जब हम हाथ मिलाते हैं, हमारी साधना चल रही है तो हमारी ऊर्जा ट्रांसफर होती है। हो सके तो सामने वाले से कम मिलें, भारी व्यक्तियों से कम मिलने की कोशिश करें। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, दारू, अंडा, मीट, मछली, लहसुन, प्याज, इन सब का आपको परहेज करना होगा। आप 10 दिन ये साधना करके देखें, आपका जीवन अचानक से बदलने लगेगा। माई की कृपा होगी, घर के रुके हुए काम ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे। घर में पितृदोष चल रहा है, आप संकल्प में बोलें कि माँ मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे पितृ मुझसे रुष्ट हैं, पितरों को मना के लेकर आओ। आपने कुलदेवी का जो दीपक जलाया ना, वो आपके पितरों को लेकर आई, इसलिए मैंने आपको कुलदेवी का दीपक जलाया। माई स्वयं लेकर आएगी आपके पितरों को, मना के लेकर आएगी, चाहे कैसे भी लेकर आए, डंडे के जोर पे लेकर आए, कैसे भी लेकर आए, माई स्वयं लेकर आएगी। इसलिए मैंने उस पितरों के नाम पर आपका दीपक जलाया। तो आप ये कीजिए बेटा, बड़ी ही सरल साधना है, आप दोनों में कर सकते हैं। मेरे वैसे सात्विक करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेटा आशा करता हूँ जो आज मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे दिए हुए द्वारा जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बच्चों पर भी शेयर करें, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँच जाए जो समस्याओं से घिरा हो। ठीक है, सीताराम, हर हर महादेव, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कीजिए, कैलाश के राजा कीजिए, गुरु भगवान कीजिए, आदेश आदेश आदेश।